हालेलुया। हमें गीत प्रियंका के साथ गाएंगे। गुनगुन बेटे टीवी बंद कर, पढ़ाई करने का चल बस। ठीक है?
मैं आपको आधे घंटे बाद बात करता हूँ, ठीक है? कोई और गीत गाना चाहेगा एक? कोई भी गा सकता है। ए बेटा, ये टीवी चल फिर पढ़ ले घर में, चल इसे बंद कर, ये तो तू खोई जाएगा। इसे अब स्विच काट दे, इसका स्विच काट जाएगा जा। जी गाइए। ओके, मेरे साथ निकालें।
दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय और 3 से लेकर 5 वचन तक हम अध्ययन करेंगे। कोई भी एक भाई या बहन पढ़िए। दूसरा पतरस 1 अध्याय जी। प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, आप उनसे बात करें और प्रभु अपने वचन को प्रबलता से बताएं, गहराई से समझाएं, पवित्र बातें सिखाएं। आज की रात हम तेरे एक एक बेटे बेटी पर आपका हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, ये सब तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं और जीवित मसीह की परछाई में उसके रूप में बदलते जाएं। जो बीमार हैं आज वो चंगे हों, संपूर्ण चंगे हों। हर कमजोर आंख, कमजोर हड्डियां, कमजोर हृदय, कमजोर फाइनेंस, कमजोर परिवार प्रभु तेरी आवाज सुनकर ताकतवर हो जाए। शैतान और उसकी सेना की पीठ तोड़ी जाए। हर एक किस्म का भेद तेरे लोगों पर खुल जाए पिता। हर एक किस्म का भेद आज तेरे लोगों पर खुलेगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, ओ दुष्ट आत्माओं में घोषणा कर रहा हूं, ओ बीमारियों में घोषणा कर रहा हूं, ये जहां कहीं से जुड़े हैं उन सारे क्षेत्रों से हजारों हजार परिवार जुड़ेंगे इस महीना। इन जिन घरों से जुड़े हैं मैं घोषणा कर रहा हूं, सारे परिवार सुख, शांति, चंगाई प्रभु यीशु नाम में प्राप्त करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। तो प्रभु का वचन बताता है
परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। ये प्रभु यीशु के विषय में है कि प्रभु यीशु ने हमें अपने ही सद्गुणों में बुलाया है। हमारे गुणों के अनुसार नहीं प्रभु ने बुलाया हमें अपने ही गुणों में बुलाया है, अपने ही तत्व की छाप में प्रभु ने जोड़ा है। वो कहता है ईश्वरीय सामर्थ्य ने, है ना, कैसी ईश्वरीय सामर्थ्य है और किस तरह की है। मेरे साथ पढ़े फिलिपियो 3:10। यहां पौलुस कहता है परमेश्वर के सामने बड़ा दीन होकर के प्रार्थना करता है। वो कहता है मैं प्रभु यीशु को और उसके जी उठने की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, ये उर्दू हो गया। लिखा है फिलिपियो 3:10, मैं उसको यानी प्रभु यीशु को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। अभी पौलुस लगभग एक बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका है और बाइबल बताती है 9 अध्याय प्रेरितों के काम कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। 22 अध्याय प्रेरितों के काम, 26 अध्याय प्रेरितों के काम बताता है प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसने प्रभु को देखा और आज वो प्रार्थना करता है कि मैं उसको जानूं। आप कितने साल पुराने विश्वासी हैं, आपके पास कितनी पुरानी बाइबल है, आपने कितनी बार बाइबल को पढ़ा है, लेकिन ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको जानूं, प्रभु मैं आपको जान सकूं, समझ सकूं। बाइबल बताती है उत्पत्ति 17 अध्याय, परमेश्वर ने आवाज दी और कहा मैं यहोवा एल सदाई हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम लगभग 100 साल का हो गया, 75 साल का प्रभु के पास आया था, 25 साल उसे चलते हुए हो गए, लेकिन प्रभु ने उसे कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर आपको मुझे सिद्ध होना है तो हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं। आप अपने हाथ उठाएं अपने घर में, प्रभु आज आपके लोग आपको जाने। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु आपके लोग आपको जाने, पवित्र आत्मन के पैसे को भरपूर कर दे, इनके घर को आनंद और सुख से भर दे। खुदाए शांति से तुझे जान सके। ओ लॉर्ड इन्हें टच कर, ओ परमेश्वर पुत्र इन्हें टच कर, ओ जीसस इन्हें टच कर।
खुदाएं तुझे जान सके। इनके सरों पर मैं हाथ रखता हूं लॉर्ड, जैसे पौलुस ने कहा मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ को जानना चाहता हूं। पवित्र पिताएं तुझे जान सके, हर तरीके से इन्हें ब्लेस करो ताकि ये तुझे जान सके एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी आशीष से तुझे जान सके, भलाई और चंगाई से जान सके। खुदा टच करो लॉर्ड, हम तेरे हाथ को तेरे लोगों पर मांगते हैं और वो स्वर्ग के भेद यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। पौलुस ने एक ही बात कही फिलिपियो 3:10 में। वो पहली प्रार्थना करता है मैं उसको जानूं, और दूसरी प्रार्थना करता है मैं उसके पुनरुत्थान को जानूं, और चौथी प्रार्थना करता है वो मैं उसके दुखों में सहभागी हो जाऊं, और चौथी प्रार्थना करता है उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये पौलुस की एक बहुत गंभीर प्रार्थना है। ये पौलुस की एक दिल की प्रार्थना है। आमीन। वो प्रभु के सामने कहता है प्रभु मैं तुझे जानूं। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा जब हम दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ते हैं। वो कहता है इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार हूं। हालेलुया, है ना। वो कहता है मैं तुम्हें सर्वदा तैयार हूं, मैं भी आपको ब्लेस करने के लिए सर्वदा तैयार हूं, आपके हर एक चीज को ब्लेस करने के लिए तैयार हूं। वो कहता है मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिला कर उभारता रहूं। आप भी जब तक इस दुनिया में हैं आप प्रभु में उभरते रहेंगे। आमीन। प्रभु में आप उभरते रहेंगे। आमीन। प्रभु आपको उभारता रहेगा, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यह प्रकट किया है। इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण करो। आमीन, है ना। प्रभु में आपको एक ब्लेस लाइफ, एक ब्लेस टाइमिंग, एक ब्लेस उचित एक रीति के साथ रहना है। आमीन। कई बार एक अच्छा विश्वासी भी बहक जाता है, खो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वचन से प्रेम नहीं होता, उसे प्रभु से वो भरपूरी प्रभु के वचन से आते और वचन वो नहीं देखता, मीटिंग से आते हो मीटिंग नहीं जुड़ता। लेकिन जितने लोग मीटिंग से प्यार करते हैं, वचन से प्यार करते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनके घर बहुत ऊंचे हो जाते हैं। पतरस याद रखता है प्रभु को और लोगों को याद दिलाता है मसीह की सामर्थ को। वो कहता है 1 अध्याय 16 पद में दूसरा पतरस
क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। है ना? जो सुसमाचार आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके हाथ में है, वो दो बातें, नंबर एक सामर्थ और दूसरा प्रभु यीशु का आगमन। आप अपने घर में हाथ उठा कर कहें, प्रभु मेरे पूरे परिवार में वास कर, मेरे पिता, मेरे पूरे घराने में वास कर। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं, आज आपके लिए चमत्कार होगा, आपके परिवार के लिए चमत्कार होगा, आपके फाइनेंस के लिए चमत्कार होगा। आप खुदा का दर्शन लेंगे आज, आप प्रभु का दर्शन लेंगे आज। पवित्र आत्मा आपके लिए नया कुछ क्रिएटिविटी करने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां आपके लिए प्रभु कई कई परिवार खड़े कर रहा है। मैं जहां घोषणा करके आता हूं, परमेश्वर ने वहां एक परिवार के साथ 20-20 परिवार खड़े किए हैं। आपके साथ भी प्रभु यही करेगा। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आप उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, आप उसके आगमन में बढ़ते जाएं। है ना? वो उसके आगमन की बातें करता है। आमीन। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो प्रकाशित वाक्य हमें कई घटनाएं बताता है, कई सारी बातें सिखाता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 5 को देखते हैं तो वहां मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह किताब को लेता है, पुस्तक को लेता है, और लेते ही सबसे पहले वो मोहरे खोलता है। और जब मोहरे खोली जाती हैं तो 7 स्वर्गदूत निकलते हैं, और वो 7 स्वर्गदूत दुनिया में काम करना शुरू कर देते हैं। देखो वो क्या काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य और 6 अध्याय। और जब पहली मोहर खुली तो एक श्वेत घोड़ा निकला और वो जय करता हुआ था। आमीन। और उसके पास मुकुट था। आप भी आज की रात कहें, खुदा मेरे घर को मुकुट दे, प्रभु मुझे मुकुट दे, मेरी पढ़ाई में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार को, माता पिता को मुकुट दे। और जब वो मुकुट आता है तो वो स्वर्गदूत बहुत मुस्कुराता है। 6 अध्याय का 2 वचन कहता है, यूहन्ना ने दृष्टि की और उसने मुकुट को देखा। 3 वचन कहता है, फिर मैंने एक और आवाज सुनी और मैंने एक और घोड़े को देखा। वो लाल रंग का था और उसके जो सवार था वो पृथ्वी पर से मेल को उठा रहा था, प्रेम को उठा रहा था, लोगों की फ्रेंडशिप को हटा रहा था, लोगों के बेटे बेटे, माँ बाप, भाई बहन के बीच के प्रेम को हटा रहा था, ताकि लोग एक दूसरे के प्यासे हो जाएं। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो आपको लूट कर जाए। मैं आप पर आशीष भेज रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई नहीं ऐसा आएगा जो आपको लूट ले। खुदा के दूत आपके लिए चमत्कार करें। आमीन। और वो कहता है, जो दूसरी मोहर खुलेगी वो युद्ध हो जाएंगे, लोग वध करेंगे। आज आप देखिए, लोग वध कर रहे हैं। फिर वो तीसरी मोहर की बात करता है, और तीसरा स्वर्गदूत वो कहता है कि वो काले घोड़े पर सवार है, उसके हाथ में एक तराजू है, और वो क्या कहता है कि गेहूं, जौ, तेल
इन सब की हानि न कर इन्हें बस ऐसे ही उठा ले। दरअसल जिंदगी इन्हीं पर टिकी हुई है। वो कहता है इन सब को इकट्ठा कर ले। जब चौथी मोहर खोली गई तो चौथा प्राणी शब्द, एक बहुत भारी शब्द सुना गया, और वो कहता है मैंने पीला घोड़ा देखा और उसके सवार का नाम मृत्यु था, और अधोलोक उसके पीछे पीछे कहते हुए चल रहा था, पुकार रहा था, और अकाल पड़ते गए, मरी पड़ती गई और लोगों को मारता गया। आज दुनिया में यही हो रहा है, लेकिन आप प्रभु में हैं तो आप सुरक्षित हैं। आमीन। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 10:1, वहां एक शक्तिशाली स्वर्गदूत आपके लिए छोड़ा गया है। 20 अध्याय का एक वचन कहता है एक फरिश्ता लोगों की सुरक्षा के लिए जंजीर लेकर भेजा गया। 16 अध्याय का 5 वचन कहता है एक फरिश्ता पानी पर खड़ा दिखाई दिया। 6 अध्याय और उसके 8 वचन कहता है कि वो तेल दाखरस को कंट्रोल कर रहा था। आइए प्रार्थना करें। आज की रात मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं प्रभु आपको छू रहा है। आप भी कहें प्रभु मेरे घर को छू ले, मेरे फाइनेंस को छू ले। ओ लॉर्ड हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद खुदा, तेरा एक एक बेटा और बेटी प्रभु जहां कहीं से जुड़ा है, प्रभु हमारी प्रार्थना है वो तेरे दर्शनों को देखे, बहुत अच्छे से सोए, बहुत अच्छे से जागे और संसार की नहीं तेरी बातों को सीखे, प्रेम, तसल्ली और भलाई को सीखे। इनके माता पिता भाई बहन तेरी बड़ी बातों को समझे। अगर आपका फाइनेंस कमजोर है तो आप अपनी जेब पर हाथ रखें। खुदा इनके लिए प्रयोजन किया जाए, खाने पीने का प्रयोजन किया जाए, रहने का प्रयोजन किया जाए, सोने जागने का प्रयोजन किया जाए। तेरे ऊंचे नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन 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 आमीन। ओके, जय मसीह की। गुड नाइट सभी को।